नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सीपेक एक बार फिर से सुर्खियों में आया है और इस बार सीपेक को लेकर खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो नई सरकार है वो सीपेक की जो अथॉरिटी है उसको स्क्रैप करने वाली है, उसको खारिज करने वाली है। आपके सामने है ये वाली खबर न्यूज़ 18 की, जो कि आज से एक दिन पहले सामने आती है। पाकिस्तान न्यू गवर्नमेंट पासिस दी ऑर्डर्स टू स्क्रैप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी। और साथ ही में जो नई सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर हैं मिस्टर एहसान इकबाल, उन्होंने भी यहां पर यह बात कही कि सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा धीमा चल रहा है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे सीपेक अथॉरिटी आखिरकार क्या चीज है, ऑल्सो क्या वजह है कि इस अथॉरिटी को यहाँ पे स्क्रैप डाउन किया जा रहा है, उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। और यहाँ पर हमारी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती हैं, वहां पर आके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सीपेक की जो अथॉरिटी है ये आज से लगभग 2.25 साल पहले बनाई गई थी। अक्टूबर 2019 की ये वाली खबर है आपके सामने है, देखिए अक्टूबर 8, 2019 सीपेक अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड थ्रू ऑर्डिनेंस, ये वाली खबर यहां पर सामने आई थी। और इसका मेन पर्पस क्या था कि बेसिकली सीपेक से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उसको हम किस तरीके से यहां पर मॉनिटर कर सकें, उनको इवैल्यूएट कर सकें और उनको एक अच्छा पुश दे सकें, सो दैट वी कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन नेटवर्क्स एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स थ्रू रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। सो ये वाला जो पूरा का पूरा आपका प्राधिकरण था 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान में नई सरकार सामने आई है, इस सरकार के जो नए मिनिस्टर हैं इन्होंने यहां पर क्या कहा है, प्लानिंग मिनिस्टर ने, दैट इट इज अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसी संस्थान है जो कि कोई काम नहीं करती, जिसका कोई काम है भी नहीं, एंड इट हैज वेस्टेड द रिसोर्सेज एंड थ्वाटेड द स्पीडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एम्बिशियस रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। इन्होंने बल्कि यहां पर यह भी कहा कि अब जो है हम लोग फैसला ले रहे हैं इस पूरे के पूरे अथॉरिटी को खारिज करने का। प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल पास्ड ऑर्डर्स टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ द अबॉलिशन ऑफ द अथॉरिटी। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स इनके द्वारा कहे गए थे और ये स्टेटमेंट्स इन्होंने कहे कि सीपेक प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे इलाकों के लिए, हमारे क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसमें इतनी ज्यादा देरियां देखने को मिल रही हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं पोर्ट कासिम के, इस्लामाबाद के और मीरपुर के, इनके ऊपर तो जीरो प्रोग्रेस देखने को मिला है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे निवेशकों को उनका सही वैल्यू नहीं देंगे उनको, देन व्हाई वुड दे कम फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें अगर आप देखें जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या कहते हैं कि सीपेक में जितना भी प्रोजेक्ट्स चाइना यहां पे चला रहा था उसमें 37% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सीपेक प्रोजेक्ट्स और 1980 मेगावाट्स वाज आउट ऑफ ऑर्डर, बिकॉज यहां पे सीपेक के जो अथॉरिटी थी उसने असल में ड्यूज की पेमेंट ही नहीं करी थी। तो लगभग इतना बड़ा यहां पर जो प्रॉब्लम है 37% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, उसको लेकर पेमेंट्स नहीं करी गई हैं। पेमेंट्स का क्या यहां पे नंबर है आपके सामने है। द मिनिस्टर वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द टोटल रिसीवेबल्स ऑफ द 10 चाइनीज पावर प्लांट्स हैव शॉट अप टू ₹300 बिलियन। तो ये जो पेमेंट है ये ₹300 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 270 बिलियन जो है वो ओवरड्यू अमाउंट यहां पर बनी हुई है। यानी कि पहले की पेमेंट जो कि अभी तक नहीं दी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 270 बिलियन है और आगे और बढ़ रही जो पेमेंट है वो कुल मिला के जो है 300 बिलियन के बड़े आंकड़े तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं चाइना बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अगर इतनी बड़ी पेमेंट्स यहां पर अटकी रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जो है वो यहां पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसमें बल्कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई सारे जो यहां पर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि हुबको में है, साहिवाल में है और पोर्ट कासिम में है, उसके अंदर कई सारे यूनिट्स ऑलरेडी क्लोज डाउन होना शुरू हो चुके हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। और ये सारी की सारी जानकारी एक सीपेक अथॉरिटी के ही सीनियर अधिकारी के द्वारा दी गई है। इनफैक्ट जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने यहां पर कुछ पेमेंट्स करी, लेकिन कुछ पेमेंट्स करने के बावजूद भी सीपेक अथॉरिटी यहां पे पेमेंट्स को नहीं चुका पा रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहां पर बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा जो कि यहां पे सामने आया था वो था टैक्स पॉलिसीज का। ये टैक्स पॉलिसीज चाइना को काफी खराब तरीके से हर्ट कर रही थी। इसको लेकर एक रिसेंट न्यूज सामने भी आई थी, आज से 2-3 महीने पहले की बात है। जनवरी 24, 2022 सीपेक प्रोजेक्ट इन पीओके हिट्स रोड ब्लॉक ओवर द टैक्स इश्यूज। बल्कि उस टाइम पे चाइना ने यह भी घोषित किया था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में से एग्जिट कर रहे हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये पीओके की टेरिटरी के अंदर लोकेटेड था। यहां पे आप देखिए चाइनीज कंपनी कुड हॉल्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर सीपेक इन पीओके
ओवर लोकल टैक्स इश्यूज। ये वाला जो प्रोजेक्ट था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज बाय द रिवर झेलम लोकेटेड नियर द मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट। इसमें से चाइना ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है। सो ये कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं। वंस अगेन वी आर सीइंग कि सीपेक की जो अथॉरिटी थी वो भी सही से काम नहीं कर रही है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग गाइस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीपेक के साथ जुड़े हुए जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज थे, पाकिस्तान उनके ऊपर काम करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। बिकॉज आपको मालूम होगा कि कई सारे अटैक्स पिछले साल देखने को मिले जिसमें कि चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया गया, चाइना के एनवॉय को टारगेट किया गया। आपके सामने है 2 मेजर अटैक्स देखने को मिले थे, जिसमें एक आपका बॉम्ब अटैक था जो कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर हुआ था जो कि बस में जा रहे थे नियर दासू हाइड्रो पावर प्लांट इन जुलाई, और एक जो क्वेटा में अटैक हुआ था जहां पे चाइनीज एनवॉय रुके हुए थे। तो ये दोनों अटैक्स के बाद भी चाइना काफी ज्यादा चिंता में आ चुका था। ये वही वाला चित्र है जो कि हमें देखने को मिला था बस के बॉम्ब ब्लास्ट वाला, जिसमें कई सारे चाइनीज नेशनल्स भी मारे गए थे। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि दासू के ऊपर पाकिस्तान यहाँ पे जो है चाइना को किसी प्रकार का आश्वासन देने में नाकामयाब साबित हुआ है, जिसकी वजह से दासू के ऊपर काम अभी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि सीपेक को लेकर सामने आ रही है। देखते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान क्या करता है, क्या कोशिश करता है कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी के ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये होने वाला है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड्स दोनों में ही। एंड साथ ही में अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी का 20 से 25 के बीच में, दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट्स लेकर आया है। और अगर आप 2 साल या उससे अधिक का कोर्स परचेज करते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। ध्यान रखिए, यू हैव टू यूज द कोड अनि यूपीएससी व्हाइल परचेजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपको मिलेंगे कई सारे बेनिफिट्स और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में ये वाले बैचेस और मेरे द्वारा आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना ना भूलें एट सैटरडे एट 5 PM यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।